हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है चाइल्ड का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि उसमें जब किस तरीके से मानेंगे, जब उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड का के सभी डोमेन्स कौन कौन से होते हैं? मेंटल डोमेन मतलब उसका माइंड, इमोशनल उसकी फीलिंग्स, उसका सोशल डेवलपमेंट, वो सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है बच्चा, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनको किस तरीके से फॉलो कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस किस तरीके की है, जब भी उसके पास प्रॉब्लम आती है उसको किस तरीके से वो सॉल्व कर रहा है। तो यानी कि जब चाइल्ड का डोमेन, चाइल्ड के सभी डोमेन्स कौन कौन से, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, उसके सभी डोमेन्स में मैच्योरिटी आ जाना, वो हमारा क्या कहलाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चेंजेस को इंक्लूड करता है। लाइफ लॉन्ग चेंजेस मतलब ये डेवलपमेंट जो है वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक टाइम के बाद रुक जाता है। ग्रोथ तो रुक जाती है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं, उसके बाद जो है हमारी हाइट कभी बढ़ती है? नो। अगर ऐसे हमारी हाइट बढ़ने लगे तो हम पूरा आकाश छू लें? नहीं। तो एक टाइम पीरियड बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमारे हेयर की ग्रोथ, हमारी बॉडी में के सभी पार्ट्स जो होते हैं वो उसके बाद ग्रोथ उनकी बंद हो जाती है। तो क्या है, ग्रोथ तो हमारी कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। किस तरीके से? ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है। यानी कि जब से बच्चा जन्म ले रहा है माँ के गर्भ में, तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहता है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ग्रोथ क्या होती है? जो भी हमारा फिजिकल बॉडी है उसके स्ट्रक्चर में, उसके साइज में जो भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, लाइक हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारी साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसमें इंक्रीजमेंट होता है, वो हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? मैच्योरिटी आना, जो कि हमने अभी पढ़ी थी डेफिनेशंस चाइल्ड के इन सभी डोमेन्स में। तो मैच्योरिटी किस किस में आना? सोशल, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल और मेंटल, इन सभी डोमेन में ये हमारा डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट में हमारा क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ होती है वो ओनली क्वांटिटेटिव होती है। क्यों? क्योंकि उसको हम मेज़र कर सकते हैं। किस तरीके से? हम अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, हम उसको कर सकते हैं ना मेज़र। तो वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ किसकी होती है? हमारी फिजिकल बॉडी की, यानी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है, हमारा जो फिजिकल होता है वो भी एक डेवलपमेंट ही होता है। तो डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट और सारे एस्पेक्ट्स भी आते हैं। तो ये क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है, जो कि लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। लाइफ लॉन्ग चेंजेज होते हैं इसमें। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है ग्रोथ की? जो भी हमारे फिजिकल में इंक्रीजमेंट, यानी हमारी शारीरिक वृद्धि हो रही है, हमारे शरीर में जो भी चेंजेज आ रहे हैं उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, उसको अगर हम मेज़र कर पाएँ, उसको हम मेज़र कर पा रहे हैं कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, 5 फुट 3 इंच है हमारी हाइट, या 4 फुट 8 इंच है, तो हम इसको क्या है? मेज़र कर पा रहे हैं। हम अपने वेट को मेज़र कर पा रहे हैं कि कोई पर्सन 60 किलो का है, 80 किलो का है, 70 किलो का है। तो ये क्या है? हमारा ग्रोथ। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन ने बोला है कि फिजिकल इंक्रीजमेंट को जब हम मेज़र कर पाते हैं तो वो हमारी ग्रोथ होती है। अब इसके बाद आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो हरलॉक महोदय जी ने दिया है। तो हरलॉक ने क्या बोला है कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लाइफ लॉन्ग है, प्रोसेस या स्टेजेज है। तो जो कि बूम से टूम, यानी गर्भ, माँ के गर्भ से लेकर जब तक मृत्यु अवस्था तक चलती है, यानी जब तक हम मर नहीं जाते तब तक चलता ही रहता है हमारा डेवलपमेंट। और जो भी
इसकी इफ़ेक्ट जो है, इसकी जो भी स्टेजेज होती हैं, डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेज होती हैं, तो एक स्टेज का दूसरी स्टेज पर जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेज हो गई तो दूसरी, जब तक अगर हमारी एक सही से नहीं होगी तो दूसरी वाली भी सही से नहीं हो पाएगा। अगर हम एक एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे तो दूसरा एस्पेक्ट्स भी सही होगा। जैसे अगर हमने सेंसरी स्टेज जो होती है बच्चे की, सेंसरी मोटर स्टेज, अगर उसमें हमने अच्छे से बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो उसका जो लेटर चाइल्डहुड है वो इफ़ेक्ट डालेगा, अर्ली चाइल्डहुड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी सारी स्टेजेस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चे को अगर हमने एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड किया, उसको बच्चे पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या वो अर्ली चाइल्डहुड पे इफेक्ट ही पड़ेगा। और अर्ली चाइल्डहुड में मोस्टली बच्चों पे क्या होता है कि लैंग्वेज सीख जाते हैं बच्चे। लैंग्वेज में भी क्या, कुछ लैंग्वेज के सिंबल्स के थ्रू समझने लग जाते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स को बच्चे समझ जाते हैं इंग्लिश में, काउंटिंग को एंड नंबर्स को, और टेबल्स बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस चीज़ से ही बच्चे को दूर रखा तो क्या उसका लेटर चाइल्डहुड अच्छा होगा? क्या वो वर्ड्स को सीख पाएगा? अगर बच्चा क्या वो सेंटेंस बना पाएगा? नहीं। अगर बच्चा अल्फ़ाबेट्स जानता है, पहले अल्फ़ाबेट्स के बाद बच्चे, जैसे अल्फ़ाबेट्स ABC मतलब जेड तक जानता है, इसके बाद क्या होता है, इनको जानने के बाद फिर वो वर्ड्स को जान पाता है। वर्ड्स को किस तरीके से फॉर्म कर पाता है, सीखता है, जैसे ए से मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स को APPLE CAT। फिर वर्ड्स को जानने के बाद बच्चा क्या जानता है, धीरे धीरे कुछ सेंटेंस बनाता है। कैसे? एन एप्पल फेल डाउन फ्रॉम दी ट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर हमने ये जो स्टेज होती है, किस स्टेज में सीख जाता है, ये बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में सीख जाता है। इसके बाद इसको लेटर चाइल्डहुड में सीखता है, इसको उसके बाद एडोलसेंस टाइम में यूज़ करता है। अगर बच्चे ने ये अर्ली चाइल्डहुड वाली मतलब अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे तो क्या वो सेंटेंस फॉर्म कर पाएगा? अगर उसको वर्ड्स नहीं आते तो क्या है कि एक स्टेज का दूसरे स्टेज पर इफेक्ट पड़ता है। तो यही हरलॉक महोदय ने क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बूम से टोम चलती है, और एक स्टेज का दूसरी स्टेज पर इसमें इफेक्ट पड़ता है, यानी एक स्टेज दूसरी स्टेज को प्रभावित करती है। यदि एक स्टेज पर हमने ध्यान नहीं दिया तो दूसरी वाली स्टेज भी इफेक्ट डालेगी। अगर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो दूसरी वाली में भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर and also subscribe my YouTube channel Education for All.